ये आज का जो क्वेश्चन है वो है कक्षा 10 प्रश्नावली 12.3 है और उसका क्वेश्चन नंबर 15 है। आकृति में ये आकृति दे रखी है। इस आकृति में ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ये जो दे रखा है ध्यान से देखना, ये वाला और ये वाला वृत्त का चौथा हिस्सा है। ये चतुर्थांश का मतलब ये वाला, ये देखो ये वाला, ये जो है क्या है वृत्त का चतुर्थांश। ये जो मैं लाइन कर रहा हूं ये क्या है वृत्त का चतुर्थांश। इसको आप आराम से करना। अब इसकी त्रिज्या, अब देखो समझना जरूरी है, तो यहां पर हम इसको समझ लेते हैं कि जो वृत्त होता है ये वृत्त और ये बराबर 4 टुकड़ों में बांट दिया, तो ये त्रिज्या होती है ना वृत्त की, ये वाली ये। तो इसमें ये कौन सा भाग आ रहा है ये वाला, तो ये वाली और ये वाली त्रिज्या होती है, यानी ये और ये त्रिज्या है ये दोनों। तो त्रिज्या कितनी है 14, यानी ये 14 सेंटीमीटर है और ये भी 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त का चतुर्थांश है, यानी ये वाला यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तथा BC को व्यास मानकर, ये जो BC है इसको व्यास मान लिया। अब BC को क्या मान लिया व्यास, मान लीजिए ये BC है, ये BC, इसको क्या मान लिया व्यास। एक अर्धवृत्त खींचा, ये अर्धवृत्त खींचा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी इसका हमें क्षेत्रफल चाहिए जो ये। अब हम कैसे करना है, हमें तो सिर्फ ये दे रखा है तो इसको पहले समझना जरूरी है। तो हमारे पास सिर्फ दे रखी है चतुर्थांश की त्रिज्या दे रखी है, तो वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे चतुर्थांश की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखो हमें ये व्यास चाहिए, ये व्यास, देखो ये व्यास चाहिए, हमें तो व्यास चाहिए ना पहले कि इस अर्धवृत्त का जो है ये व्यास क्या है। तो अगर ये त्रिभुज देखते हैं हम ABC, तो ये आधार, ये लंब और ये कर्ण, यानी कुल मिला के कर्ण जो है वो इस अर्धवृत्त का व्यास है। जो ये इस त्रिभुज में कर्ण बन रहा है वो इस अर्धवृत्त का व्यास है। तो हम सबसे पहले BC निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, BC हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ताकि हम ध्यान से देखो BC क्यों चाहिए, उसका भी रीजन है कि हम क्या करेंगे, BC पूरा व्यास है तो इसकी आधी क्या होगी, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी, ठीक है। तो अगर हम पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका भी आ जाएगा और इसका भी आ जाएगा, ठीक है, इसका भी आ जाएगा और इसका भी आ जाएगा। हमें तो सिर्फ ये चाहिए। फिर हम क्या करेंगे कि हम इसका निकालेंगे। इसका कैसे करेंगे कि ये जो चतुर्थांश दे रखा है, चतुर्थांश का कैसे निकालते हैं, पूरे का जो है वो निकालेंगे चतुर्थांश का और उसमें से त्रिभुज का माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, और उसके बाद इस अर्धवृत्त में से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इस चतुर्थांश का हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम दो तरीके से निकालते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके से। या तो आप पाई r स्क्वायर करके उसमें 4 का भाग लगा दीजिए क्योंकि चौथा हिस्सा होता है, तो पाई की जगह 22/7 गुणा त्रिज्या है r 14 और वो कितनी बार है r स्क्वायर 2 बार है और ये बटा 4, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और ये 11 बार, तो 11 गुणा 14 तो कितना आ गया यहाँ पे 14 का 4 और 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया 154। हमें तो सिर्फ इसका चाहिए। अगर हम इसका निकाल लेंगे तो पूरे अर्धवृत्त में से हम ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा ना, क्योंकि हम ये निकाल लेंगे। अब हम निकालेंगे इसका। अब इसका कैसे निकालेंगे कि पूरे चतुर्थांश में से अगर हम इस त्रिभुज का माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा ना। पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने चतुर्थांश का निकाल लिया, अब त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है? 14, और ऊंचाई भी कितनी है? 14। 2 से इसको काट दिया 7 बार, 14 7 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, हमने पूरे चतुर्थांश का निकाल लिया, कितना था? 154, और इस त्रिभुज का निकाल लिया 98। तो हमें क्या चाहिए? इस वृत्तखंड का चाहिए। तो देखो, ये वृत्तखंड ही तो बन रहा है, ये वाला। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम? वृत्तखंड का कैसे निकालते हैं कि पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे उसमें से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का कितना आया था? 154, और त्रिभुज का कितना आया था? 98। तो 154 में से 98 गए तो 54 और 2 हो गए 56, तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि देखो, ध्यान से इसको बारीकी से समझना, हमने पूरे चतुर्थांश यानी इसका निकाला था, ठीक है? कितना आया था? 154। हमें तो इसका निकालना था। अब इसका हम कैसे निकाल सकते हैं कि ये पूरा जो है अर्धवर्त है, इसका हम आराम से निकाल सकते हैं। अर्धवर्त में से अगर ये हम माइनस करेंगे तो ये हमें आ जाएगा, इसलिए हमने ये निकाला। और ये निकालने के लिए पूरे चतुर्थांश में से इस त्रिभुज का माइनस कर दिया, तो ये आ गया, यानी ये आ गया आपके 56, ठीक है? अब पहले तो अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी है, यानी अर्धवर्त का व्यास क्या है? BC है। अर्धवर्त का व्यास क्या है? BC है। तो हम सबसे पहले BC की लंबाई चाहिए। तो समकोण त्रिभुज यहां पर ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, अब देखो ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमें कर्ण चाहिए, तो लंब कितना है? 14, उसका स्क्वायर, प्लस आधार भी कितना है? 14, उसका स्क्वायर, और ये कर्ण स्क्वायर बराबर 14 का होता है 196 प्लस 14 का स्क्वायर 196। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गए? 392। अब 392 हमें ये स्क्वायर हटाना है, तो कर्ण बराबर 392 का क्या कर देंगे हम? रूट कर देंगे, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? कर्ण आ जाएगा। अब 392 किसका होता है? तो ध्यान से देखो, 392 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, फिर 1, 9 दूनी 18, फिर 1 6 बार, फिर 2 बार गया, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, फिर 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग दिया, 2 चौक 8, 9 बार, फिर 7 का दिया 7 बार, फिर 7 का दिया 1 बार। एक 7 का जोड़ा बन रहा है, एक 2 का जोड़ा बन रहा है। तो 7 × 2, 7 दूनी 14, और 2 का नहीं बन रहा है, तो कर्ण आ गया यहाँ पे 14। देखो 7 का जोड़ा बन रहा है 2 का, तो 7, एक इसमें से बाहर ले लिया 7, और इसमें से 2 ले लिया, तो 7 दूनी 14 तो हो गए, 2 का नहीं बन रहा, तो ये 2 अंदर, यानी ये क्या आ गया? कर्ण। कर्ण का मतलब BC कितनी आ गई? 14√2 सेंटीमीटर। BC कितनी आ गई? 14√2 सेंटीमीटर। और BC क्या है? इस अर्धवर्त का व्यास है। क्या है? अर्धवर्त का व्यास है। तो हमने अर्धवर्त का व्यास यानी इस BC की लंबाई निकाल दी, तो अर्धवर्त की त्रिज्या हम आराम से निकाल सकते हैं। अर्धवृत्त की त्रिज्या
क्या होगी कि 14√2 में हम 2 का भाग दे देंगे तो कितनी आ जाएगी, 2 एकम 2 7 बार, यानी 7√2 सेंटीमीटर। ये है क्या आ गई, अर्धवर्त की त्रिज्या। अब हम क्या करेंगे, अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उस क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, जब अर्धवर्त का निकालेंगे तो इस पूरे का आ जाएगा, इस अर्धवर्त का पूरे का आ जाएगा, और हमें तो सिर्फ ये चाहिए, तो उस पूरे में से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा ना। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, अर्धवर्त का क्षेत्रफल। तो क्या होता है कि पूरे का क्या होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और उसमें अगर हम 2 का भाग दे देते हैं तो वो अर्धवर्त का, तो पाई की जगह 22/7 गुणा नीचे 2 की जगह 2, और त्रिज्या है आर 7√2, और ये कितनी बार है, 2 बार है, तो 7√2। तो देखो अब इसको सरल करते हैं, 2 से ये कट गया 11 बार, तो ये 11 गुणा 7 × 7, ये अलग अलग कर लेते हैं, 7 × 7, और √2 × √2, इनको भी अलग अलग कर लिया, बटा नीचे 7, तो 7 से 7 कट गए। अब जब रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से गुणा करते, यानी रूट वाली संख्या जैसे कोई भी है a, और उसको वापस अगर उसी से गुणा करेंगे ना तो रूट हट जाएगा और अंदर वाली संख्या आएगी। मतलब कोई भी संख्या हो, ये नियम है, ये यहाँ पे नियम है कि अगर रूट वाली संख्या का उसी से वापस गुणा करते तो उसका रूट हट जाता है और उसका अंदर वाला जो भी है वो आता है। तो यहाँ पे 11 को 7 से गुणा करेंगे तो 77, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा और जो अंदर है जैसे 2 ये आएगा। तो 77 को 2 से गुणा किया तो यहाँ पे हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी अर्धवर्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, इस अर्धवर्त का 154। हमें किसका निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इस छायांकित भाग का। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे करेंगे कि पूरे अर्धवर्त का, यानी अर्धवर्त का क्षेत्रफल है, उसमें से अगर हम इस वृत्तखंड का माइनस कर देंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर हम माइनस कर देंगे, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया था, ये आपको पता है कि 56 आया था, तो अर्धवर्त का आया था 154। 154 में से अगर ये हम 56 माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो कितना आ रहा है, 98। कितना आ रहा है, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। पूरे अर्धवर्त में से हमने ये माइनस कर दिया तो ये आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस तरह से इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।